समंदर। जब हम ये लफ्ज सुनते हैं तो जहन में सिर्फ पानी आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा समंदर भी मौजूद है जहाँ पानी नहीं, सिर्फ रेत ही होती है। आज हम बात करेंगे उस ही रेत के समंदर की और देखेंगे अल्लाह पाक की अजीम कुदरत। वेलकम टू दीन एंड दुनिया लैब। शुमाली अफ्रीका के वसी रकबे पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ये सहारा रेगिस्तान जहाँ शदीद गर्मी पड़ती है, कब और कैसे वजूद में आया? ये रेगिस्तान 11 ममालिक में फैला हुआ है। इसकी वसअतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के कुल रकबे का 8% के करीब बनता है। यूरोप जैसा मुल्क भी इतना ही रकबा रखता है। रेत का ये समंदर में 75% इलाका पथरीली जमीन, नमकियात, चट्टानों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बाकी 25% हिस्सा रेत है। सहारा के कई मकामात ऐसे भी हैं जहां कई साल बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ती। यहाँ का दिन गर्म होता है जबकि रातें काफी ठंडी होती हैं। सहारा में आंधी बहुत तेज चलती है जिसकी वजह से रेत का तूफान 1500 मीटर तक बुलंद हो सकता है। 2011 में आने वाला तूफान तकरीबन 1100 किलोमीटर तक के रकबे पर फैला हुआ था। 1100 किलोमीटर रकबा तकरीबन लाख या 50,000 से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड जितना होगा। ये रेत का समंदर माहिरीन के मुताबिक मिलियन साल पुराना है। एक तहकीक के मुताबिक हर 100 सालों में सहारा 10% तक बढ़ता चला जाता है। हैरान कुन तौर पर रेत के इस समंदर में सफेद कलर का सहरा भी मौजूद है। रेत का ये समंदर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये हरा भरा जिंदगी से भरपूर था। यहाँ दरिया मौजूद थी, यहाँ हर तरह के जानवर मौजूद थे, यहाँ इंसानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। लेकिन आज यहाँ ऊंट के अलावा किसी जानवर का चलना फिरना मुमकिन नहीं। यहाँ एक छुपा हुआ बगीचा भी मौजूद है जहाँ मगरमच्छ पानी में रहते हैं। पर सवाल ये है कि मगरमच्छ यहाँ आए कैसे? माहिरीन का मानना है ये अफ्रीकन मगरमच्छ की नस्ल है जो कहीं से नहीं आई बल्कि हजारों सालों से यहीं है। आज यहाँ गिने चुने मगरमच्छ ही रहते हैं और ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं क्योंकि इस वीरान सहारा में इनके लिए खाने के लिए मेंढक और मछली के अलावा कुछ नहीं। यहाँ आम इंसान 3 दिन तक बिना पानी के आसानी से मर जाएगा क्योंकि यहाँ दूर दूर तक इसकी मदद करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। ये रेत का समंदर अमेरिका से भी साइज में 1 मिलियन किलोमीटर ज्यादा है। सहारा की आबादी बहुत कम है जिसकी वजह से ये दुनिया का वीरान तरीन इलाका है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक शख्स इस रेत के समंदर में हकीकत में फंस गया था, लेकिन ये फिर भी नाकाबिले तौर पर बच गया और बेशक अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मौत। 1994 में एक रेस का मुकाबला हुआ था जो कि इस सहारा में ही रखा गया था, जो कि 6 दिन में भागकर मुकम्मल करना था। इस रेस में प्रॉस्पेरी नामी शख्स भी मौजूद था। इस रेस में एक बैग भी दिया गया था जिसमें खाने पीने का सामान और मेडिकल की कुछ चीजें भी मौजूद थीं। 3 दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन बड़े बड़े रेत के तूफान उड़ गए जिसकी लपेट में आकर प्रॉस्पेरी रास्ता भटक गया। जब 8 घंटे बाद तूफान थमा तो उसे दूर दूर तक कोई न दिखा। फिर भी उसने हिम्मत न हारी बल्कि मुसलसल भागता रहा इस उम्मीद पर कि कोई न कोई उसे मिल जाएगा। प्रॉस्पेरी की खुशकिस्मती ये थी कि इस वीरान सहरा में इसे एक मस्जिद जैसी पुरानी इमारत नजर आई और अगले 2 दिन इसने यहाँ गुजारे जिसमें इसने अपने ही यूरिन में खाना पकाया और अपने ही पसीने से अपनी प्यास बुझाई। इसने चमगादड़ को मारकर पानी की कमी पूरी करने के लिए उसका खून भी पिया। इन सब हालातों से लड़ते लड़ते उसको 4 दिन गुजर चुके थे। अब प्रॉस्पेरी की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उसने अपनी नस काट ली इस उम्मीद से कि रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही दफा मौत को गले लगा लूं। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अल्लाह चाहे जिसे जिंदा रखे और जिसे चाहे मौत दे दे। काफी डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉस्पेरी का खून जम गया जिसकी वजह से उसकी मौत ना हो सकी। आखिरकार 3 दिन की और ख्वारी के बाद उसे बकरियों का झुंड नजर आया। जब उसका पीछा किया तो मकामी लोगों तक पहुंचा। फिर मकामी लोगों ने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। लेकिन हैरानी की बात ये थी
केस ने पैदल सिर्फ पूरे एक मुल्क का सफर तय कर लिया था, लेकिन 9 दिन की मुसलसल मेहनत और सफर के बाद आखिरकार वो बिस्तर पर था। ये प्रॉस्पेरी का सफर हमें बताता है कि अगर इंसान किसी चीज का पुख्ता इरादा कर ले और अल्लाह पे भरोसा रखे तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती सिवाय अल्लाह के। सहारा जैसे सख्त माहौल में भी कई जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हिरन, ऊंट, कछुआ, लोमड़ी, बिच्छू, छिपकली और सांप। सहारा में पाई जाने वाली ये लोमड़ी दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी मानी जाती है। सहारा में पाए जाने वाले सांप दुनिया में सबसे जहरीले होते हैं। ये सांप रेत के नीचे छुपकर हमला करते हैं, जिसमें ये अपने जिस्म को पूरा रेत के अंदर छुपा लेते हैं। सिर्फ अपनी आंखें ही बाहर रखते हैं ताकि शिकार कर सकें। इस ही रेगिस्तान में एक ऐसी छिपकली भी पाई जाती है जो चलती नहीं बल्कि तैरती है। इसी वजह से इस छिपकली को नाम दिया गया है सहारा की मछली। अब आप जान गए हों कि अल्लाह की कुदरत कैसे छुपी है इस रेत के समंदर में। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।